हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के जो बच्चे सिविल इंजीनियरिंग से कर रहे हैं उनके लिए चैप्टर नंबर सेकंड का हम स्टैंड पार्ट इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने स्टेज पढ़ लिया था, ठीक है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्टैंड के बारे में। स्टैंड क्या चीज़ होती है, चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं स्टैंड क्या चीज़ होती है, इसको पूरा डीपली समझेंगे। आप वीडियो के एंड तक पूरा बने रहेगा, आपको पूर्णतः समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्टैंड क्या चीज़ होती है, तो स्टैंड हमारी एक ऐसी चीज़ होती है, यानी अब जब भी कोई बॉडी है, अगर हमारा मान लेते हैं यहाँ पर कोई हमारा बॉडी है, ठीक है। इस पर कोई हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, यहाँ पर डब्लू अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, ठीक है। अगर हम डब्लू फोर्स लगाते हैं नीचे की तरफ, तो हमारे इसकी आकृति कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसकी शेप में कुछ ना कुछ बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अगर मान लेते हैं एल इसकी लंबाई में है, इस पिंड की लंबाई एल है, और इसकी जो लंबाई वृद्ध है, जब हम डब्लू वेट लगाए इसमें, डब्लू जब उसमें फोर्स लगाया तो इसकी जो लंबाई की वृद्धि हुई डेल्टा एल हो गई, ठीक है। लंबाई की वृद्धि डेल्टा एल हो गई, ठीक है। और स्ट्रेन क्या चीज़ होती है, स्ट्रेन हमारी होती है डेल्टा एल अपान एल, यानी लंबाई में हुई वृद्धि बल लगने के उपरांत जब लंबाई में हुई वृद्धि तथा उसकी जो रियल रियल लेंथ थी उसके अनुपात को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। इसमें स्ट्रेन बराबर होता है डेल्टा एल अपान एल होता है। किसी भी बॉडी में जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसमें उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, किसी भी बॉडी में जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसकी लंबाई में कुछ न कुछ वृद्धि होती है। उस वृद्धि तथा उसके टोटल लेंथ, सॉरी उसके लेंथ, उसके जो रियल लेंथ होती है उसके अनुपात को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। स्ट्रेन को हिंदी में विकृति भी कहते हैं। अगर इसकी हम बात करें न, इसके मात्रक की बात करें यूनिट के बारे में, तो यूनिट क्या चीज़ होती है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लेते हैं इसकी लंबाई कितनी थी, एमएम में थी, एमएम में थी, ठीक है। एमएम में थी और इसकी लंबाई भी एमएम में होगी, जितना हमारा बढ़ा तो एमएम में होगी, ठीक है। दोनों के यूनिट्स हमारे एमएम में कर लिए हैं, तो यहाँ पर मान लेते हैं एमएम एमएम हो जाएगा, एमएम एमएम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से एमएम हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी यूनिट लेस होती है। स्ट्रेन हमारी क्या होती है, यूनिट लेस होती है। क्यों होती है, अभी हमने आपको समझा, ठीक है। क्योंकि दोनों हमारे लंबाई हैं, लंबाई हमारी एक मात्रक में है। चलिए इसके बारे में हमने अध्ययन किया। स्ट्रेन क्या चीज़ होती है, किसी भी बॉडी में जब हम फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं या फिर टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, तो उसकी बॉडी में जो लेंथ की बढ़ोतरी होती है, उस लेंथ जो बढ़ी हुई लेंथ तथा उसके उसकी रियल लंबाई, जो हमारी इसकी रियल लेंथ होती है, उसके अनुपात को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेन के बारे में। टाइप ऑफ हमारे स्ट्रेन कितने होते हैं, टाइप ऑफ हमारे स्ट्रेन। स्ट्रेन बेसिकली हम इसमें दो पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। जो हमारे इस बुक में स्ट्रक्चर मैकेनिज्म पढ़ने वाले, इसमें दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है क्या, लैग्निट्यूडिनल, एल ओ लैग्निट्यूडिनल लैग्निट्यूडिनल स्ट्रेन, और एक होता है हमारा लेटरल लेटरल स्ट्रेन। बेसिकली इन्हीं दो चीज़ों को हमें अध्ययन करना है, ठीक है। चलिए इसको समझ लेते हैं। इसको पहले समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमारा पर यहाँ पर कोई बॉडी है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारी बॉडी है और यहाँ से हम इसको बांधे हुए हैं, ठीक है। यहाँ से इसको हम बांधे हुए हैं, ठीक है। जब यहाँ पर हम फोर्स लगाएंगे, कुछ इस तरीके से फोर्स लगाएंगे, मान लेते हैं डब्लू फोर्स लगाएंगे, तो इसकी जो वृद्धि होगी, यहाँ पर जो वृद्धि होगी इसकी, इसकी लंबाई हमारी एल है और इसकी लंबाई हमारी कितनी है, डेल्टा एल है। इसकी लंबाई वृद्धि हो गई, डेल्टा एल हो गई, ठीक है। तो क्या होगा, जब हम किसी भी बॉडी में एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं फिर टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, उसकी हुई लंबाई में वृद्धि, उसकी लंबाई में जो वृद्धि होता है, वो उसके अनुपात हमारा उसका, तथा जो उसकी रियल लेंथ होती है वो हमारी क्या होती है, उसके अनुपात को हम क्या बोलते हैं, लैग्निट्यूडिनल स्ट्रेन कहते हैं। लैग्निट्यूडिनल स्ट्रेन कहते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं अनुदैर्ध्य विकृति बोलते हैं, ठीक है। और चलिए इसके सेकंड में क्या बोलते हैं। जी अब सेकंड टॉपिक पर बात करते हैं यहाँ पर लेटरल स्ट्रेन के बारे में। लेटरल स्ट्रेन क्या चीज़ होती है, समझते हैं पहले इसको। पहले इस बॉडी है हमारी, ये हमारी कोई बॉडी मान लेते हैं, यहाँ से हमारा पता हुआ है, ठीक है। जब इस पर हम टेंसाइल फोर्स लगाएंगे डब्लू, तो इसकी लंबाई यहाँ तक बढ़ेगी, कुछ ना कुछ लंबाई बढ़ेगी, ठीक है। जब यहाँ पर ये हमारा फिक्स होता है, जब भी हम किसी भी वस्तु में अगर देखेंगे, अगर टेंसाइल फोर्स लगाएंगे, अगर उसकी लंबाई बढ़ती है तो इसकी जो मोटाई होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। इसके व्यर्थ जो होंगे वो कम हो जाएंगे, यानी इसकी चौड़ाई कम हो जाएगी, तो इसकी चौड़ाई कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है।
यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी बॉडी हमारी कुछ इस तरीके से हो जाएगी। इसकी जो विड्थ थी, अब अगर हम बात कर लेते हैं, विड्थ हमारे अगर यल थी तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, इसका डेल्टा एल हो जाएगा। ठीक है, टोटल टोटल जो इसकी चौड़ाई थी वो एल थी, अगर हम कैपिटल एल थी, और अगर हम जब फोर्स लगाने के बाद अगर ज्ञात करेंगे, जब इसमें वो क्या हो जाएगी, डेल्टा एल हो जाएगी। ठीक है, अब इसी के अनुपात को हम क्या बोलेंगे, लेटरल स्ट्रेन बोलेंगे। इसको हम विड्थ में डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। बेसिकली अगर हम यहाँ पर पी लिख दें तो विड्थ हमारा डब्ल्यू हो जाएगा, इसके डब्ल्यू से लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फार्मूला जो हमारा बन के आएगा वो हमारा आ जाएगा डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू आ जाएगा। यानी इसमें जो रियल चौड़ाई थी वो, और हमारी जो चौड़ाई में कमी हुई, उसके अनुपात को हम क्या कहते हैं, उसके अनुपात को हम क्या बोलेंगे, लेटरल स्ट्रेन बोलेंगे। ठीक है, लेटरल स्ट्रेन। अगर हम दोनों की यूनिट्स के बारे में बात करें तो दोनों की यूनिट्स क्या हो जाएगी, यहाँ पर एमएम में थी तो यहाँ पर एमएम में हो जाएगी। यानी तुम्हारी स्ट्रेन की जो यूनिट होती है हमारी यूनिट लेस होती है, तो इन सभी की जो यूनिट होगी वो अभी हमारी यूनिट लेस हो जाएगी। ठीक है, जो जाएगी यूनिट लेस होगी। इन सभी का मात्रक नहीं होता। अगर आपको ऑप्शन में पूछ सकता है कि स्ट्रेन के मात्रक क्या है, तो आपको बता देना है इसमें कोई मात्रक नहीं होता है। चलिए अब इसमें से कुछ अलग टॉपिक पर बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी हमने बात की है किसके, लैटिट्यूडिनल स्ट्रेन तथा लेटरल स्ट्रेन के बारे में। अगर हम इन दोनों का अनुपात कर देंगे तो हमारा एक रेशियो आ जाएगा। यानी एक अनुपात अगर हम करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, पॉइजन रेशियो बोलते हैं। क्या, पॉइजन रेशियो, पॉइजन, पॉइजन रेशियो क्या होता है, इसको समझ लेते हैं क्या चीज़ होती है। इसमें क्या होती है, पहले ऊपर हमारा लेटरल रहेगा, क्या, लेटरल स्ट्रेन रहेगा, और नीचे जो उसका अनुपात होगा, किसका अनुपात होगा, लैटिट्यूडिनल का, यानी अनुदैर्ध्य विकृति का होगा, लैटिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब इसी अनुपात को, जो हमारा ये अनुपात आएगा, जब इसका अनुपात करेंगे तो इसी अनुपात को हम क्या बोलते हैं, पॉइजन रेशियो।